नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां यूपी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई विधेयक सदन के पटल पर रखेगी सरकार। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां यूपी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी और दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान जहां कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। आज दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। कई विधेयक सदन के पटल पर रखेगी सरकार। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा का अनुपूरक बजट पेश होगा। इस अनुपूरक बजट से तमाम विकास कार्यों को और गति मिलेगी। नया बजट नहीं है, ये अनुपूरक है। हमारी कई योजनाओं को चाहिए था, साथ ही साथ कुछ नई योजना भी हैं। और जैसा कि हमने कहा, हमारा नारा भी रहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार के ऊपर यह अनुपूरक बजट आ रहा है। तो आज की विधानसभा में और आज से कुछ दशकों की पूर्व विधानसभा में अंतर है। आज जो भी सदस्य चुनकर आए वो जनता के प्रति जवाबदेही को समझते हैं। उनको मालूम है कि उनकी हर एक नज़र जनता की उनके ऊपर है। वो विधानसभा में क्या बोलते हैं। अब जनता प्रोडक्टिवनेस चाहती है, जनता पॉजिटिवनेस चाहती है। वो एक ज़माना था जब लोगों को लगता था कि हमारे सदस्य ने विधानसभा में किसी प्रकार का न्यूसेंस कर दिया तो लोगों को हो सकता है पसंद आता हो। अब लोगों को ये पसंद नहीं आता। लोगों को पसंद आता है कि आप हमारे विषय में विधानसभा में क्या बोले, आपने जनता से संबंधित इश्यूज़ के ऊपर कहाँ पर एड्रेस किया। तो ये आज इशू है। इशू ये है कि जब प्रश्नकाल चलेगा तो प्रश्नकाल में सभी विपक्षी सदस्यों के ज़्यादातर प्रश्न होते हैं, तो उनको ये अवसर मिलता है कि जनता के बीच में बताने का हमने ये इशूज़ उठाए। अब परसेप्शन चेंज है, इसीलिए विधानसभा अच्छी चलेगी। सरकार का यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए अनुपूरक लेकर के आ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से आबादी में नंबर 1 है, उसी प्रकार से विकास में भी नंबर 1 होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बर्बादी से बाहर निकाला है, गुंडागर्दी से बाहर निकाला है, भ्रष्टाचार से बाहर निकाला है। विकास कागज पे नहीं धरातल पर हो रहा है। तो उसके लिए अनुपूरक लाने की जरूरत थी। अनुपूरक आ जाएगा। क्योंकि बजट उस समय लाया जाता है जब बजट की आवश्यकता हो। जब सरकार पुराने बजट को नहीं खर्च कर पाई है तो नए बजट की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, इससे जो तमाम नए बजट को लाने का काम करते हैं। पुराना आप खर्च नहीं कर पाए और नए अनुपूरक बजट की आप बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो सड़क से सदन तक समाजवादी पार्टी सदैव अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश और नेतृत्व में किसान, गरीब, बेरोजगारी और नौजवानों के मुद्दे पर उन्हें न्याय दिलाने के लिए, समता और समरसता के लिए, उत्तर प्रदेश में खराब लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये लड़ाई सदैव समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी निरंतर। बंद करो, बंद करो। अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। सर, उत्तराखंड में रेस्क्यू हुआ है, 41 वर्कर्स टनल से निकाल लिए गए सफलतापूर्वक। तो हम उत्तराखंड में तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज अनुपूरक बजट पेश होना है, इससे तमाम जो विकास कार्य प्रदेश में चल रहे हैं उनको गति मिलेगी, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे विधेयक हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
बिल्कुल जागृति आज उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज अब तक का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार, अनुपूरक बजट योगी सरकार आज पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करीब 12:30 बजे के आसपास उस सबसे बड़े बजट को पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में तमाम जो परियोजनाएं चल रही उनको गति देने के लिए और कुछ नई परियोजनाएं हैं, विधेयक हैं, वो भी आज पास होंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो योगी सरकार चूंकि 2022 में जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे, तमाम ऐसे वायदे इसी अनुपूरक बजट में समाहित होंगे। वो खासकर चाहे किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही गई हो, या वृद्धाओं 60 साल से ऊपर की जो वृद्धा हैं उनको फ्री यात्रा रोडवेज बसों में की बात कही गई हो, या फिर जो स्कूटी मेधावी जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने की बात 2022 के संकल्प पत्र में विधानसभा चुनाव से पहले कहा था। अब योगी सरकार इन जो बजट, इसी अनुपूरक बजट में ये योजनाएं समाहित करेगी और नई योजनाओं के साथ 2024 के चुनाव में जनता के बीच जाएगी, क्योंकि इस अनुपूरक बजट के बाद सीधे मुझे लगता अगले 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसको लेकर तमाम योजनाएं होंगी। खासकर अयोध्या के विकास की बात करें या फिर तमाम और भी योजनाएं हैं, उनको गति देने का ये अनुपूरक बजट काम करेगा। हमारे साथ टीएन मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ साथी हमारे हैं। सर, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्या विधेयक होंगे इस बजट में? देखिए अनूप, जो ये बजट जो ऐसा है कि सरकार अपने जो वादे किए उसको पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट ला रही है। इसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है लगातार कि अभी पहला बजट, मेन बजट जो खर्च नहीं हो पाया है और दोबारा बजट आने की क्या जरूरत है। लेकिन सरकार के जो मंत्रियों का कहना है इस बजट से प्रदेश के विकास किया जाएगा और विकास में जो जो बाधाएं थी, जो जो वादे थे जनता से किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। अभी देखिए 60 साल से अधिक उम्र महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देनी है, फ्री किसानों को फ्री बिजली की बात है, तो ये सब मुद्दे पूरे किए जाने हैं। इससे जो है उम्मीद की जा रही है कि अनुपूरक बजट से लोगों को जन सुविधाएं मिलेंगी और लोगों को बेहतरीन जो है फायदा मिलेगा। सरकार लगातार लगी कि लॉ एंड ऑर्डर, इसके साथ में जो है और सुविधाएं भी देगी, सड़कों का जाल फैलेगा और जो है हाईवे, 5 हाईवे हैं उनको ठीक किया जाना है। तो इसके साथ तमाम और काम भी किए जाने हैं कि जिससे माना है कि लोकसभा चुनाव के पहले ज्यादा से ज्यादा काम हो, ताकि पब्लिक में पता चले प्रदेश में विकास तेजी से किया जा रहा है। टीएन जी, जिस तरीके से सरकार कह रही सबसे बड़ा अब तक का बजट होगा, तमाम ये परियोजनाओं को उस पर गिना रही, समाहित कर रही है, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष की बात करें तो वो इस बजट को नकार रही, करी पिछला बजट खर्च नहीं कर पाते, अगला बजट लेके आ जाते हैं। तो इस तालमेल को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई जो पिछला बजट है वो खर्च नहीं हो पाया है? हाँ, ये हकीकत विपक्ष के सवाल सही हैं। उनका कहना सही है कि अभी पिछला बजट नहीं खत्म हो पाया है और अभी महीने कितने में 6 महीने में बजट खत्म होना संभव नहीं, क्योंकि साल भर का बजट था। तो अनुपूरक बजट 6 महीने बाद ही ला करके सरकार ने कहा है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और लोगों को विकास की योजनाओं को अमली जामा देने में बजट की कमी थी वो पूरी कर रही। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा, सपा नेता भी सवाल उठा रहे हैं। अभी शिवपाल यादव ने भी यही बात कही कि जो है सबसे बड़ी बात है पैसा खर्च नहीं हुआ, सरकार दोबारा बजट ला रही है और कम समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये है कि 3 दिन में कैसे चर्चा हो पाएगी, तो मौका विपक्ष को नहीं मिल पा रहा है कि अनुपूरक बजट में कैसे अपने सवाल उठा पाएगी। अब ये तो है सरकार का है कि किसी न किसी तरह जो हम ला करके और विकास योजनाओं को पूरा करेंगे, अपने वादों को पूरा करेंगे, संकल्प पत्र को पूरा करेंगे और इसके लिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। पिछला अनुपूरक बजट की बात करें तो करीब 23,700 कुछ करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आया था। इस बार 8,500 करीब प्लस करके यानी 42,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार पेश कर रही है। लेकिन कुछ विभाग अभी भी ऐसे हैं जो नंबर 1 पे हैं, वो उनका जो बजट है वो सही दिशा में लगा हुआ है, लेकिन कुछ विभाग ऐसे भी जो फिसड्डी साबित हुए हैं। क्या उस पर भी क्या लगता है आगे आगामी आने वाले समय में उस पर कुछ सख्ती करने की जरूरत है विभागों पर? देखिए योगी आदित्यनाथ को सख्ती करनी पड़ेगी, क्यों? उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें पूरे प्रदेश में, ठीक है हजारों सड़कें बनी हैं, लेकिन ये भी है अभी हजारों संख्या में सड़कें जो है खराब भी पड़ी हुई हैं। तो इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। गड्ढा मुक्त को विपक्ष लगातार जो है कमेंट करता है कि गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है। तो अभी सरकार को तमाम अपने अफसरों को और तमाम मंत्रियों को कसना पड़ेगा। कुछ जगह भ्रष्टाचार की बातें आ रही वो भी कसने पड़ेंगी और विकास की योजनाओं को लाने के लिए, पूरा करने के लिए जब तक सरकार कसेगी नहीं तब तक जो है अधिकारी जो है काम नहीं करा पाएंगे और पब्लिक उसका पूरा राहत नहीं मिल पाएगी। तो जागृति, आज वाकई आज बजट, अनुपूरक बजट पेश होगा वो करीब 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने वाला है। तमाम उम्मीदें हैं कि विभागों को ज्यादा पैसा मिलेगा और उस पे जो विभाग जो फिसड्डी रहे इस जो पैसा बजट का नहीं खर्च कर पाए हैं, तो उम्मीद है कि जो ये नया बजट मिलेगा उसमें सही जगह पे वो बजट खर्च किया जाएगा।
बिल्कुल अनूप देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार जो अनुपूरक बजट पेश हो रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी कि जिस तरीके से विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, जिस तरह से बयान देते नजर आए कि पहले का जो बजट है अभी वो खर्च नहीं हुआ है। ऐसे में उन्होंने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया है। क्या आज सत्र के अंदर भी अनुपूरक बजट पेश होने के बाद इसको लेकर हंगामा हो सकता है? देखिए जागृति, हंगामे के आसार हैं, क्योंकि तमाम जो अभी जो विपक्ष के जो विधायक थे उनका साफ तौर से कहना था, और कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो आज भी काले वस्त्र में अंदर गए हुए हैं। हालांकि इसका विरोध प्रदर्शन ही उनका कहना था कि जो आज अनुपूरक बजट पेश होगा और जो पिछला बजट खर्च नहीं हो पाया उसको लेकर वो जो अपने वस्त्र हैं, काले वस्त्र हैं, वो विरोध प्रदर्शन का कहीं न कहीं प्रतीक मानते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब बजट जिस समय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उस समय बजट पढ़ रहे होंगे, उस समय विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या विपक्ष उस बजट को किस तरीके से देखता है, और जिस तरीके से बजट एक भारी भरकम तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, तो वो बजट किस विभाग को कितना इसमें भागीदारी मिलने वाली है, या फिर आने वाले समय में किस तरीके से जो बजट को लोग विभाग देखेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पिछले 2022 में जब चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, करीब 130 वादे किए थे जनता से योगी सरकार ने। हालांकि पहले 1-2 सत्र में वो तमाम वादे पूरे कर दिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वादे हैं जो इस अभी बिल्कुल अनूप, और देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में सर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, 41 शहीदों को बाहर निकाला गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए सर में क्या निकल आए हैं, बस ये अच्छा है। सरकार कह रही सबसे बड़ा बजट ला रहे हैं तक का। देखिए बजट खर्च कर नहीं पा रहे, किसी भी विभाग का 50% से ज्यादा कर नहीं पा रहे, केवल जनता को छलावा दे रहे हैं। सर पिछला बजट ही पूरा नई नियमावली पर क्या कहेंगे सर? नई नियमावली और देखिए अनूप, अब तो खुद शिवपाल सिंह यादव भी ये कहते नजर आए कि पहले जो पुराना बजट है उसे सरकार खर्च करे, अनुपूरक बजट की यहाँ पर बात की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां वो अपनी पोस्ट पर लिखते नजर आए कि योगी जी की नीति, नियत और निष्ठा से यूपी नंबर 1 है। 13 एक्सप्रेसवे और 21 एयरपोर्ट बनाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में यूपी नंबर 1 है। साथ ही उन्होंने कहा कि GIS 2023 में 35 लाख करोड़ का निवेश आया है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी सरकार की तारीफ की है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के सिलकियारा डंडला गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। पहले मजदूर जहां शाम 7:50 पर पहले मजदूर को बाहर निकाला गया था। 45 मिनट बाद रात 8:35 पे सभी को बाहर निकाल लिया गया। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। मजदूर 418 घंटे तक टनल में फंसे रहे। रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने बताया कि शाम 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बात की और उनको गले लगाया। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर दूर चनियाली सौड़ ले जाया गया। वहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। टनल से चनियाली सौड़ तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया। मजदूरों के बाहर आने पर सभी के परिजनों ने दिवाली के त्योहार को मनाया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी मजदूरों से फोन पर बात की और हालचाल जाना। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान टनल से बाहर आए मजदूरों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वागत करते नजर आए। तो यहीं आपको बता दें कि टनल से बाहर आए मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की और साथ ही साथ उन्होंने उन्हें बधाई दी। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका?
शबामत बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। लेकिन ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपने भी लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रहकर देखा कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था, और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मजदूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे, और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से, देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ, तो पाइप भी तेजी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमेरिकी जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयरलिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई। फिर दोबारा चलाई गई, फिर दोबारा चलाने के बाद अंदर मशीन फंसी गई पूरी तरह से, पूरी डैमेज हो गई, पाइप भी डैमेज हो गया, और ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीजें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौकनाथ की भी बड़ी कृपा रही। तो वहीं सिलकियारा टनल में 6 मजदूर यूपी के श्रावस्ती के थे। आपको बता दें कि मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने पर परिजनों में खुशी का माहौल है, जिसके बाद परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार का शुक्रिया किया है।
हाँ, हमारे बहुत खुश हैं हम सभी, पूरे गांव पूरे मोहल्ले में। शाम को जब बाहर वो निकले इतने खुशी थे कि हम क्या कहें पूरे मोहल्ले में खुशी के मारे झूम रहे थे। सुरंग में जब फंसा था लड़का तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे भी 17 दिन वो जब अंदर था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब वही लड़का के सहारा के लिए बैठे थे, उनके पापा नहीं थे। कि एक माँ के दिल में यही जानती है कि क्या उसके दिल में क्या बीत रहा होगा कि मतलब लड़का कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, फिर भी माँ को कितना टेंशन होती है। जब इतना हादसा हो गया तो वो माँ ही जानती होगी कि उसके दिल में क्या बीत रही थी। हमारे दिल में ऐसे सबको महसूस हो रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब चीज़ खो गया है। ऐसा लग रहा था अब 17 दिन के बाद बाहर निकल गया है तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी के दिन है जी, बहुत खुशी। सभी लोग खुशहाली मनाए, दीपावली जैसे मनाए। हर चीज़ सुबह सुबह के टाइम है, हर कोई मतलब सारे रौनक सी पहले हो रहा था कि जब बाहर निकले हैं तो उनको सभी को बच्चों को खुशी मिला। हमारी मम्मी, हमारी जो बहू है, सभी को बहू सारे सबको खुशी मिला है और अच्छी खुशहाली हुआ है। और सबकी मतलब उत्तराखंड सरकार वाले को बधाई दिए हैं सभी मिलके बच्चे, और मोदी जी को हमारे इसको भी बधाई दिए हैं और योगी सरकार को कि हमारे बच्चों को सुरक्षित निकाले हैं, हमारे बच्चों को अच्छे से देखभाल करके निकाल के। जो 17 दिन बीत जाने के बाद सारे की उम्मीदें टूट रहा था कि हमारे बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और फिर जब निकल गए तो हर बच्चे को खुशी में आया, मतलब रौनक हुआ कि हर बच्चे खुशहाली मनाने लगे दीपावली की। हमारे बच्चे आप घर आ जाएंगे सर। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का।